देखिए, सबसे पहले तो मैं कश्मीर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ कि जो कश्मीर में जमहूरियत के जज्बात को जिंदा रखने के लिए वहाँ की आम आवाम निकली है और जिस तरह से वहाँ वोट करती रही। और कश्मीर की जनता राजी तो क्या कहेंगे काजी, और काजी क्या कहेंगे जो कांग्रेस के गृह मंत्री कह रहे हैं, उस हम्म। समय के गृह मंत्री तत्कालिक शिंदे कह रहे हैं कि हमारी कश्मीर में के लाल चौक में जाने में, मैं नेशनल चैनल पर वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्या होता था ये बताने की जरूरत नहीं है। हम्म। और कांग्रेस ने कश्मीर में लगे हुए आतंकवाद के कैंसर को हमेशा सहलाया। हम्म। 3 परिवारों ने पीढ़ियां बर्बाद कर दी कश्मीर की, हम्म। सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए, सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए। आज कश्मीर की आम आवाम जान गई है, माता के मुकुटमणि पे लगे हुए धारा 370 और 35 एक नाम के कालिक को हमने पोंछा है। ताना बसाना आज कश्मीर भारत के साथ मिलकर के देश की तरक्की में आम आवाम वहां की खड़ी हो गई है, वहां की जनता जान गई है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एंटी नेशनल अलायंस जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अपने चैनलों पर बोलता है कि हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सुर एक हैं, तो इस देश की जनता को सोचना पड़ता है कि भाई ये अलायंस क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और हम्म। कश्मीर की आम आवाम वहां अमन चैन चाहने वाले, बारूद की गंध से मुक्ति पाने वाले, केसर की खुशबू क्यारियों में खुशबू पैदा देखने वाले लोग ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर के लाल चौक पे ही तिरंगा नरेंद्र मोदी ने कभी फहराया था। आज कश्मीर में लगातार आप जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, आज डल लेक पर बैठ करके जो लोग बोल रहे हैं, हम्म। कभी घर से नहीं निकलते थे और कभी आतंकवादियों से आकर के यहाँ प्रधानमंत्री से आकर के उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कांग्रेस के हाथ मिलाया करते थे। वो लोग के कहा उनके अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। और उसके सभी बड़ी बात आप देखिए कि आज राहुल गांधी जाते हैं तो कश्मीर में बर्फ के गोले खेलते हैं और तमाम चीजें करते हैं और कहते हैं, उनको आगे कहना पड़ता है, वो कहें, उनके बात के पीछे जो सच है वो सामने आ जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कश्मीर, अमित शाह जी ने ऐसा धारा 370 हटा लगा करके कश्मीर के जो विकास का रास्ता है उसको खोला है। आज 10 नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, आज जमहूरियत के जज्बात वहां जिंदा हुए हैं। हम्म। और इस तरह से आप देखिए कि 800 मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, इकोनॉमी डबल हुई है। इसके अलावा वहां पर जिस तरह से टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, कश्मीर रोज आगे बढ़ रहा है। और थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे मैं रिपोर्ट देख रहा था, बगल के मुल्क के 90% भिखारी दूसरे देशों में जा रहे हैं। जी। क्या स्थिति है, कश्मीर की आवाम बगल में झांक के देखे ठीक है। और यहाँ की बढ़ती हुई डेवलपमेंट देखे, बगल की गुर्बत और यहाँ की जिस तरह से बढ़ती हुई, आप जिस तरह से इकोनॉमी है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से डेवलपमेंट है। हम्म। और भारत में भी चुनाव जिस तरह हुए थे, दुनिया के लोग आए थे, दुनिया के सबसे अजीम और शान मुल्क भारत है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ठीक बड़ा है। जमहूरियत है, तो बिल्कुल। लोग देखने आते हैं दुनिया से। ओके, समझ गया। जवाब लूंगा इससे, इस पर डॉक्टर अजय उपाध्याय से भी और मोहम्मद इमरान काजी से भी, लेकिन मैं ललित अंबरदार जो कि एक्टिविस्ट हैं उनका रुख करता हूं। ललित जी, आपने सुना किस तरीके से दोनों पक्ष जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि, और जो ये डेलीगेट्स खास तौर पर आए हैं जो अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर इस वक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डेलीगेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मैसेज जो है वो भारत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के उस झूठ को बेनकाब करने में हर बार सफल रहा है कि पाकिस्तान जो है बार बार कश्मीर और धारा 370 का राग तो लापता है, लेकिन वास्तविक तस्वीर जो है वो ये है कि यहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, अपने नेता को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में बम्पर वोटिंग की। तो कश्मीर की रियलिटी जो है वो लोग आंखों देखी देख लें, इसीलिए क्या ये डेलीगेशन नहीं आया है। ललित जी को हम दोबारा जोड़ेंगे, लेकिन देखिए इमरान काजी, आपने सुना क्या कुछ कहा धनंजय गिरी जी ने? जी देखिए, जो भाजपा, आपने जो सवाल भाजपा के प्रवक्ता से किया था उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, लेकिन जो सवाल आपने उनसे किया था उस चीज का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। धनंजय जी, वो जिन अपने सवाल को दोहरा बोलना चाहिए था। नहीं देखिए, उन्होंने बोला ना, उन्होंने बोला कि वो दुनिया को वास्तविकता दिखाना चाहते हैं डेलीगेशन के जरिए कि कश्मीर की स्थिति क्या है। क्यों धनंजय जी? मैंने दोनों बातें बताई। अभी हरियाणा में इलेक्शन, एक सेकंड, अभी हरियाणा में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या ये डेलीगेट्स वहां पे आएंगे? अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन में चुनाव हुए थे तो पूरे देश में डेलीगेट्स आए थे। क्या आएंगे? दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं भारत की जमहूरियत को देखने के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को देखने के, यहाँ के लोकतंत्र को देखने के लिए, यहाँ की चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए। और जो कश्मीर की तैयारियों में कैंसर आपने बोया है,
वो उसके उसके मंसूबे हवा हुए। और दूसरी बात आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिन हवा हुए, इनके खुद के उमर अब्दुल्ला की कुर्सी खतरे में है। एक जगह से अपने पारंपरिक सीट से लड़ रहे हैं, दूसरी जगह मैं से इस लड़ रहे पर हैं। सवाल और पूछता तो हूँ, इनकी एक सेकंड, इनकी एक स्थिति सेकंड, खराब है, मैं जरा इनकी स्थिति राजा खराब मुनीब है। जी को जोड़ लेता हूँ इनके तो चर्चा में, इनके एक अंतिम मिनट। समय सांसें धनंजय गिन जी, रहे हैं, एक आतंकवाद भी सेकंड, अंतिम सांसें गिन रहा है, ये भी अंतिम सांसें गिन रहा है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे हम इमरान काजी से। एक मिनट इमरान जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। इमरान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इमरान जी, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं राजा मुनीब जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। राजा मुनीब जी, जिस तरीके से कश्मीर में पहले चरण के मतदान हुए जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद अब दूसरे चरण के मतदान में भी हम तमाम पोलिंग बूथ्स पर जो है लोगों की जब कतार देखते हैं, तो क्या ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर नहीं है जिसको बार बार कुछ राजनीतिक दल, अगर मैं कहूं अपने लाभ के लिए, इग्नोर कर रहे हैं? तो नहीं, ये तो है बिल्कुल एक साइन ऑफ चेंज है कश्मीर में। हमने कभी भी पार्लियामेंट इलेक्शन में तो कभी इतनी हमने वोटिंग नहीं देखी थी कश्मीर में जो इस साल हमने देखी है, बहुत टाइम के बाद देखी है। और असेंबली इलेक्शंस में भी जो रिजल्ट है, पहले फेज में 61% थे, अभी भी जो पोलिंग जो है वो हो रही है और लोग जो है वो निकल रहे हैं, कतारों में लग रहे हैं, तो उससे सीधे दिखता है कि वो जो एक भय और एक डर का खौफ था कश्मीर में, जहाँ स्टोन पेल्टिंग की अगर आप 2019 से पहले की खबर उठा के देखेंगे तो आपकी मीडिया सबसे ज्यादा कवर ये करती थी कि इस चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा पथराव हो रहा है, कहाँ पर वायलेंस हो रही है। आज की डेट में वायलेंस फ्री इलेक्शन है, और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक अपने में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी को एक रियलिटी और अप्रिशिएट भी करना चाहिए और एक रियलिटी भी मांगना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चेंज तो है, और चेंज जो है वो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चेंज है। इमरान काजी जी, आपने सुना किस तरीके से धनंजय गिरी ने सवाल आपसे किया कि आखिर क्यों 2 सीट से लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला? ये तो बड़ा सवाल है ना। लोग भी जो है गांदरबल के वो सोच रहे हैं कि भाई पुश्तैनी सीट जब है तो फिर दूसरी सीट क्यों चुनी उमर अब्दुल्ला ने? इमरान काजी जी, आवाज आ रही है आप तक? इमरान काजी जी को जोड़ेंगे, संपर्क उनसे टूट गया। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है। सवाल अब ये बड़ा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, अगर आपकी सरकार आती है तो 370 को लेकर क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है कि हम 370 को वापस लाएंगे। समर्थन पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो इस पूरे मामले पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, जरा क्लियर कर दीजिए जम्मू कश्मीर की जनता को, जो शायद अब से कुछ देर बाद अपने घर से निकलेगी वोट देने के लिए, अगर तो आपको सुन तो ले एक बार। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आप तक? अजय जी, आवाज आ रही है? ठीक है। धनंजय जी, एक और बड़ा सवाल जो है, तमाम जो मेहमान है उनका नेटवर्क जो, इसी सवाल को जवाब ले लीजिए। कांग्रेस की ये चुप्पी ये बताती है। नहीं सर, चुप्पी नहीं है। एक मिनट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अजय जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अजय जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कश्मीर में कुछ भी नहीं कहा, या और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर कहा कि हमारे घोषणा पत्र पे कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, और कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा। यानी कि मौनम नहीं, कांग्रेस कह रही है, वो कह रही है हम स्टेटहुड को लेकर हम साथ हैं, इस पर हमारा स्टैंड जो है वो अभी कुछ नहीं है, और हम 370 बहाल नहीं करेंगे, ये लगभग कहते हुए नजर आ रही है। क्लियर तो करे, एक स्टेटमेंट तो जारी करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे, कहे तो कम से कम कि हमारे पुरखों ने जो पाप किया था ये धोला, इसको धोया है भाजपा ने, इस धोए हुए पाप को फिर दोबारा से नहीं लगाएंगे, साना बसाना कश्मीर आगे बढ़ेगा। एक अलग से स्टेटस नहीं देंगे, एक अलग से दर्जा नहीं देंगे, एक अलग से 2 देश, एक देश में 2 झंडे 2 संविधान की बात नहीं करेंगे, 2 निशान की बात नहीं करेंगे। उसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, जहां हुए बलिदान कुछ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा। नहीं, मेरा आपसे सवाल धनंजय गिरी जी कुछ और था। सवाल मेरा ये था, 46 का आंकड़ा पार कैसे कीजिएगा जम्मू कश्मीर में? अगर जम्मू संभाग में जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां आप सीटें जीत भी पाते हैं, लेकिन क्या कश्मीर में वास्तविक तौर पर आप मानते हैं कि ऐसा आंकड़ा आप जुटा पाएंगे कि सरकार आप अकेले अपने दम पर बना ले? देखिए, जमहूरियत में जनता मालिक होती है, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। हम कश्मीर की जनता जो जिस तरह से विकास कर रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से उनके आने वाली नस्लों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर की गुर्बत को खत्म किया जा रहा है, आतंकवाद के कैंसर को खत्म किया जा रहा है, केसर की महक को वापस लाया जा रहा है, वहां की जनता के हम आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से, उनके गुड विशेष से, उनके
उससे हम दावा करते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत करीब हैं। वहां के एक व्यक्ति के जज्बात जो है इस देश के से जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं। उनको पता चल गया है कि एक तीन परिवारों ने उनके साथ कितना बड़ा दुष्कर्म किया है, कितना बड़ा पाप किया है, कैसे उनके बच्चों के मुंह से आप निवाला जब छीना है, 3 कैसे परिवारों का आतंकवाद जिक्र की करते हैं आग तो में इस झपा। बात की गारंटी लेते हैं धनंजय जी कि पीडीपी के साथ दोबारा गठबंधन नहीं होगा चुनाव के बाद? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जो भी भारतीयता की, भारत की खुशबू से, भारत की मिट्टी से जुड़ने की बात नहीं करेगा, उससे हमारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं होगा। हम एक तरफ तिरंगा के में लिपट करके खुद को फना करने वाले लोग, और वो कहने वाले लोग कि जो तिरंगा उठाने को कोई कश्मीर में नहीं मिलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई साढ़े मकसद 3 ही नहीं। साल इन्हीं लोगों के साथ तो सरकार चलाई आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में। आपने सुना है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको वातुर। राम काज और राष्ट्र काज करने के लिए कुछ चतुराई जरूरी होती है। अच्छा। कीचड़ को साफ करने के लिए नाले में उतरना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है। शिव ने समाज को बचाने के लिए शिव की तरह विष पीना पड़ता है। कई चीजें राजनीति में जरूरी होती हैं। राष्ट्र यज्ञ की संविधा में खुद को भी आहूत किया है हमने, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो हम राष्ट्र यज्ञ की संविधा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सदैव सज्ज रहते हैं, और उसके लिए हम अपने कई कुर्बानियां दी हैं, कई बलिदान दिए हैं। हमारे लिए कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और सारा का सारा है। ये लाइन हमारी है, थी और एक रहेगी और हमेशा। जो बात सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के नेता छोटी छोटी चुनावी सभा में कर रहे हैं धनंजय